वेल डन मुल्तान पुलिस, वेल डन, जबरदस्त छा गए जनाब आप। अब मुल्तान शहर में मुकम्मल अमन व अमान कायम करने के बाद मुल्तान शहर से मुकम्मल तौर पर स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो गया जी। डकैतियाँ ख़त्म हो गई हैं, चोरियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, जितने बदमाश थे सारे के सारे धर लिए गए हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मुल्तान पुलिस छा गई है जी। और तमाम जराइम के खात्मे के बाद जी जनाब मुल्तान पुलिस ने इस बात का फैसला किया कि ये जो बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, ये ऐसा जुर्म हो रहा है कि जो डकैती चोरी स्ट्रीट क्राइम से भी बड़ा जुर्म था जो कि नहीं रोक रहा था। लिहाजा जनाब इसको रोकने के लिए ये फैसला किया गया कि इन नौजवानों को, इन बच्चों को जो है वो ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद इनको हथकड़ियाँ लगाई जाएं, इनको रात जेल में गुजरवाई जाए, इनके वालिदैन को जो है वो थानों के गेट्स पर रात गुजरवाई जाए। सो जनाब जिन नौजवानों ने फिर नहीं पहना हुआ था हेलमेट और नहीं उनके पास मौजूद था लाइसेंस, तो उनको जनाब गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद हवालात में उनको रखा गया, उन पर FIRs काटी गई और FIRs काटने के बाद जो है उनको पूरी रात जो है वो मच्छर मक्खियों के साथ ज़बरदस्त खूबसूरत माहौल में उनको पता चले कि हवालात का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ज़बरदस्त उनको तजुर्बा करवाया गया नौजवानों को, ताकि ना वो बैरून मुल्क कहीं पे सफ़र कर सकें, हमारे मुल्क की खिदमत करें जनाब, ना तो वो दुनिया में कहीं जाकर कोई रोज़गार का कर सकें, ना वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर मूव हो सकें, ज़ाहिर है उनके रिकॉर्ड पे एक पर्चा आ गया, ना वो कोई अच्छी जॉब कर सकेंगे, ज़ाहिर है उनके रिकॉर्ड के ऊपर एक FIR आ गई। तो जनाब उनका खूब भला किया गया, उनके साथ नेकी की गई। और उसके बाद क्योंकि जुर्म बहुत बड़ा था ना जी, ज़ाहिर है उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, उन्होंने जो है वो लाइसेंस नहीं रखा हुआ था, तो इन जराइम के ऊपर जो है उनको ये सज़ाएँ दी गई कि जनाब रात उनको गुजरवाई गई थाने में और सुबह के टाइम उनको बाकायदा बहुत बड़े दहशतगर्दी टाइप के मुलजमान थे, उनको हथकड़ियाँ लगा के और बाकायदा लाकर ज़मीन पे बिठा दिया गया। अदालतों के बाहर नज़ारे दिखा रहा हूँ मैं आपको साथ साथ, और फिर उनको बिठा के उनके साथ खूब ज़बरदस्त प्यारा सलूक उनके साथ जो है रवा रखा गया। एक ऐसी मिसाल कायम की गई कि उससे ज़्यादा खूबसूरत मिसाल, ज़बरदस्त मिसाल, क्या बात है, मैं कहता हूँ छा गई मुल्तान पुलिस ना। तो जनाब दूसरी मिसाल ये कायम की गई कि वालिदैन जो है वो बेचारे रात थानों के बाहर खड़े सिसकते रहे, माएँ खड़ी रहीं, रोते रहे और ये इस बात की फरियाद करते रहे कि बच्चों ने जो जुर्म किया है अल्लाह का वास्ता है उन्हें खाना देने दो, उनको बिस्तर देने दो। नहीं सर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े मुजरिम कैसे उनको भला मिलने दिया जाए। और उसके बाद उनको हथकड़ियाँ लगा के सुबह सुबह माशाल्लाह ला के जो वह बिठा दिया गया अदालतों के दरवाजे के ऊपर राहदारियों में। और फिर उसके बाद उनकी किसी की ज़मानत मंजूर हुई, किसी ने वकील किया, किसी ने जनाब जी वकीलों की फ़ीसें भी अदा की। सिस्टम तो बहुत प्यारा है हमारे इस मुल्क का, बहुत खूबसूरत निज़ाम, और इस खूबसूरत निज़ाम की वजह से सैकड़ों बच्चों का पंजाब समेत मुल्तान में जो है वो इस कदर मैं कहता हूँ कि गैर इंसानी सलूक करने के बाद उनके साथ उनको मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा जो है वो छोटा जुर्म करे तो उसको छोटी सज़ा ही मिलनी चाहिए ना, बड़ी सज़ा नहीं। ये सारा कुछ आपको करना पड़ा ताकि लोगों के अंदर डर बैठे, लोग हेलमेट पहने, लोग जो है सीट बेल्ट बांधें, लोग जो है वो लाइसेंस रखें। यकीनन नीयत बहुत अच्छी है, काम अच्छा है, लेकिन ये अमल आपका किसी तरह भी काबिल सताइश नहीं है, क्योंकि आप इसको अगर प्रॉपर वे में अपने बाकायदा कानून साजी को अमल दरामद करते हुए, कानून पर अमल दरामद करते हुए अगर आप प्रॉपर वे में डेली बेस पे अपनी रूटीन में ये काम करें ना, तो कभी आपको ये नौबत ही ना आती है। आपको अगर कंट्रोल करना है ना, तो सबसे पहले कंट्रोल कीजिए खुद अपने पुलिस ऑफिसर्स को, जिनके नंबर प्लेट्स नहीं है, जिनके सर पे हेलमेट नहीं है, जिनके अपने पास लाइसेंस नहीं है। सबसे पहले तो ज़रा काबू कीजिए ना अपने पुलिस ऑफिसर्स को, मिसाल कायम कीजिए, ज़रा ज़बरदस्त किस्म की मिसाल दीजिए ताकि आप पहले दिखाएं कि ये देखो हम लोग सुधर गए। फिर उसके बाद आ जाइए नजरा वकला हजरात की तरफ, क्यों नहीं छेड़ते। सारी ज़िंदगी मुल्तान के कचहरी चौक के ऊपर रौनक लगा के रखी है वकला ने, आपके पूरे कचहरी चौक के ऊपर न सिर्फ वकला बल्कि उनके आने वाले साइलिन भी कचहरी चौक के ऊपर सारी ज़िंदगी वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करते रहे, चौक तक भरा होता था। जरूरत हुई है कभी उसको हाथ लगाने की? नहीं, इन्हीं बच्चों पर हाथ पड़ता है ना, मसला ये है। और फिर उसके बाद आइए हाथ डालिए, हम सहाफ़ियों पर हाथ डालिए, जितने सहाफ़ी हैं इनको रोकिए, इनको रोक कर इनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स, इनके पीछे जो प्रेस लिख के रखते हैं ये इसको हटवाइए, उठा के उखाड़ के परे फेंकिए। ये प्रेस क्या होता है? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो लोग लिखते हैं ये क्या होता है?
یہ کیوں نہیں کرواتے آپ کا ہاتھ صرف اس غریب آدمی پر اور اس عام آدمی پر ہی کیوں پڑتا ہے؟ ملتان پولیس آپ کی اس حرکت کو میں اس پر جتنی بھی مذمت کروں اتنی کم ہے. یقیناً آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ان بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کیجیے. آپ ان کو روکیے، ان کو روک کر جرمانے کی رقم اپنے ٹارگٹس پورے کرنے، اور جناب جی فلاں تھانے نے آج جی اس کام کے لیے اتنی ایف آئی آرز کاٹ دی ہیں، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے آپ کا. آپ اپنی تعداد پوری کرنے کے چکر میں سن کر جاتے ہیں. تعداد ایک جب ٹارگٹ ملے گا ایک ایس ایچ او کو کہ آپ نے منشیات کے اتنے پرچے دینے ہیں جناب، آپ نے جناب جی اسلحے کے اتنے پرچے دینے ہیں، تو پھر وہ اسلحے ڈالے جائیں گے، وہ منشیات ڈالی جائے گی. اسی طرح یہ ہیلمٹ اور یہ جو جب آپ ٹارگٹ دے دیں گے نا، تو ٹارگٹ یہ ہوا تمام اضلاع، پنجاب کے تمام اضلاع جو ہے وہ کمپٹیشن میں تھے، مقابلے میں تھے، اور ملتان بھی اس میں بازی لے جانے کے چکر میں تھا. لہٰذا جناب آپ کے سامنے جو صورتحال بنی، اور اس صورتحال کا ذمہ دار کون؟ ان بچوں کو جو تکلیف سے گزرنا پڑا، اور جس طرح ان کے ریکارڈ میں ایف آئی آرز ہو گئی، اور اس کے بعد نہ جانے اب ان کے ساتھ فیوچر میں ان کے ساتھ کہاں پر کیا ڈیفیکلٹیز اس ایف آئی آر کی وجہ سے آئیں گی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ بچوں کو روکیے، بچوں کو روک کر انہیں ہیلمٹس دیجیے، جرمانے دینے کی بجائے ان کو ہیلمٹس دیجیے. آپ ان کو فائن کرنے کی بجائے ان کے لائسنس موقع پر بننے کے لیے دیجیے. آپ ان کی گاڑیاں بند کیجیے، لیکن ان کو ہرٹ مت کیجیے، ان پر ایف آئی آرز مت کیجیے. آپ سختی کیجیے، آپ کسی کی ٹیلی فون کال مت سنیے. سفارش کے لیے جو فوراً میرے جیسے لوگ آپ کو ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ لو بات کرو، ایس پی صاحب سے بات کرو، یہ لو یہ فلاں سے بات کرو، میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، یہ کلچر بند کیجیے. دیکھیے گا سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کون ٹھیک کرے؟ اگر آپ نے ابھی تک ملتان ایکسپریس کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کیجیے، تاکہ آئیے مل کر ہم ملتان کی درستگی کی طرف اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.